Hello everybody, I am Vikas Agarwal, your maths mentor for the current session of class 11th. I welcome you all in this very episode of how to get started with class 11th mathematics. So, आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. क्लास 11th मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. आप 9th और 10th में जो भी मैथ्स पढ़ते आए हैं उसके मुकाबले यहाँ पर बहुत अपग्रेडेशन है. इस बार सीबीएसई ने एक नया मैथ्स भी इंट्रोड्यूस किया है जिसे अप्लाइड मैथ्स कहते हैं. 241 उसका कोड है. अब 241 और 041 जो रूटीन आपका मैथ्स चल रहा है उनमें कौन सा बेटर है, हम ये ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी गेट टू द कंक्लूजन कि 041 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वॉट एवर बी द स्ट्रीम. तो अब आज जो हमें चीज़ें डिस्कस करनी है कि क्लास 11th में मैथ्स ध्यान रखते हुए हमें शुरुआत से ही किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और ये चीज़ शुरुआत में डिस्कस करनी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक बार आपकी लाइन ऑफ एक्शन सेट हो गई तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. आपको राइट फ्रॉम द डे वन पता होगा कि मेरे पास क्या मटेरियल होना चाहिए, कैसे काम करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो लास्ट तक काम स्मूथली चलता है. 11th और 12th दोनों क्लासेस के अंदर मैथ्स अकेला कम से कम बाकी दो सब्जेक्ट्स के बराबर है. तो आज हम लोग शुरू करते हैं. हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि आजकल हम सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं. तो सबसे पहला वर्ड ऑफ एडवाइस जो है मेरा आपके लिए ये है कि जहां तक हो सके आप इनको लार्ज स्क्रीन पर देखें. अब लार्ज स्क्रीन पे देखने की एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो लार्ज स्क्रीन का क्या मतलब है कि अगर आजकल आपके पास स्मार्ट टीवीज हैं आप वहां देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे ये लेक्चर्स हमने यूट्यूब वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं. या अगर आप चाहें तो मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं इन द लैंडस्केप मोड. आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, या इवन अगर आप मोबाइल पर भी देखते हैं तो स्टैंड पर लगाकर आप लैंडस्केप मोड में देखिए. इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है स्क्रीन पे लगाने के पीछे कि आपकी आईज पर लेस स्ट्रेन होगा. आजकल ये बहुत मेजर कंसर्न है कि आप लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आईज पर स्ट्रेन आ सकता है. इवन सीबीएसई भी इनके बारे में गाइडलाइंस लाने के बारे में कंसल्टेशन करनी है. और आजकल आप लोगों की क्योंकि ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब स्क्रीन टाइम कम करना तो मुश्किल है लेकिन आप जहाँ तक हो सकते हैं अपने आईज को स्ट्रेन के लिए बता सकते हैं. दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लार्ज स्क्रीन पर देखने की, वो एडवांटेज क्या है कि आपके हाथ जो हैं वो फ्री रहेंगे. योर हैंड्स विल बी फ्री. अब हाथ फ्री होने की सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा क्या है मेरे पास कि मुझे नोट्स लेने के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी. ये बात ध्यान रखिए, आपके पास कितने भी वीडियोस हैं, कितना भी मटेरियल है, लेकिन जब तक आपने अपने हाथ से नोट्स नहीं लिखे हैं, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं वीडियोस के, मैथ्स में वो काम नहीं चलेगा. मैथ्स बिना राइटिंग के नहीं हो सकता. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं कोशिश करके लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्रीन जो भी अवेलेबिलिटी हो उनको देखें. जैसे ही वीडियो आउट होता है इमीडिएटली देखें, इमीडिएटली नोट्स बनाएं और कोशिश ये करिए कि आपकी आईज पर कम से कम स्ट्रेन पड़े और आप नोट्स लेते टाइम बहुत मेटिकुलसली नोट्स बनाएं. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है कि हमें रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की पड़ेगी. तो व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड. तो मटेरियल रिक्वायर्ड का क्या प्रोसीजर है आपके पास कि सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है क्यूरिकुलम, सीबीएसई करिकुलम. तो सीबीएसई करिकुलम हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है. आपको हम लोगों ने वैसे भी व्हाट्सएप किया हुआ है. इन केस अगर फिर भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट आपको लेटेस्ट करिकुलम जो है 2020-21 का मिल सके फॉर 041 कोड. इसके अलावा आपको बुक्स चाहिए. अब बुक्स में हमारे पास क्या क्या स्टफ है. एक तो आपके पास NCERT टेक्स्ट बुक है. अगेन टेक्स्ट बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपके पास उसका PDF अटैच्ड है.
आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सो दैट बुक्स मिल जाएगी। तो इवन इफ अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास बुक अवेलेबल नहीं भी है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स मिल जाएगी। हम सॉफ्ट कॉपीज उनकी प्रोवाइड करवा देंगे, वेदर यू वांट फुल बुक और चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अलावा एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक होती है जिसमें थोड़ी अपर एंड की प्रॉब्लम्स आपके पास लिस्टेड होंगी। तो जो बच्चे भी एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहें वो चाहें तो एग्जाम्पलर बुक कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। रेफरेंस के लिए, ओनली फॉर रेफरेंस, हम आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, बुक्स के अलावा आप चाहें तो कई बार ये डाउट रहता है कि हमें आरडी लेनी है, आरएस लेनी है। तो अगर आप ये दो बुक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे और कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आरडी ऑब्जेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको रजिस्टर चाहिए या कॉपीज चाहिए, तो बेसिकली वो तो जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको 2 रजिस्टर्स बेसिकली चाहिए होंगे। पहला आपको नोट्स बनाने के लिए, जो भी आप लेक्चर देखते हैं इमीडिएटली उसके नोट्स बनाइए। जब भी लेक्चर देख रहे, लगभग 30 मिनट 40 मिनट के करीब का आपके पास लेक्चर होगा, आराम से देखिए। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होता लेक्चर को रिपीट करिए और अपने हाथ से नोट्स बनाइए। इवन इफ हम आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड करवा सकते हैं और हम प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि अपनी हैंड राइटिंग का लिखा हुआ मटेरियल आप बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। अच्छा, दूसरा रजिस्टर जो है वो सो कॉल्ड आपका होमवर्क कम असाइनमेंट रजिस्टर होगा। होमवर्क कम असाइनमेंट या जो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, या एक सॉर्ट ऑफ इट इज अ फेयर रजिस्टर। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। ये 2 चीज़ें चाहिए। नोट्स बनाते टाइम कई सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज वे में होती हैं। आपने नोट्स लिए, कुछ चीज़ें ऊपर नोट करी, कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, लेकिन जब भी आप असाइनमेंट रजिस्टर में काम करें तो प्रॉपरली सारा कुछ सिस्टमेटाइज तरीके से करें। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज विद एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप ये समझ लीजिए इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 80% प्लस मटेरियल जो आता है वो एनसीईआरटी की बुक से आता है। ये चीज क्लियर? तो कोशिश ये करनी है कि लार्ज स्क्रीन पर देखना है। मटेरियल के लिए करिकुलम हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बुक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। रेफरेंस मटेरियल के लिए अगर आपको एग्जाम्पलर की जरूरत होगी या असाइनमेंट की जरूरत होगी तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर हमें एक असाइनमेंट करना है और एग्जाम्पलर से जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद अब आपके पास अगली चीज क्या है कि पेपर पैटर्न और असेसमेंट क्राइटेरिया। पेपर पैटर्न एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, सारी लाइन ऑफ एक्शन शुरुआत से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो आपके पास ये जो पेपर पैटर्न और असेसमेंट क्राइटेरिया है, टोटल अगर आप 100 मार्क्स की वेटेज लगाते हैं तो इसमें आपके 2 पोर्शन है। एक 80 मार्क्स थ्योरी का है और एक 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक ही बुक है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और इंटरनल असेसमेंट कम मटेरियल नहीं है। इंटरनल असेसमेंट में आपकी फर्दर 2 कैटेगरीज, एक 10 मार्क्स विच इज फॉर पीटीज। आपके 3 पीटीज होंगे, उसमें एवरेज ऑफ बेस्ट 2 विल बी टेकन। एवरेज ऑफ बेस्ट 2 विल बी टेकन। अब पीटीज आपके स्कूल का इंटरनल मैटर है, वो अलग अलग वेटेज का लिया जा सकता है। 10 नंबर कर लें, 20 नंबर कर लें, 30 नंबर कर लें। अल्टीमेटली परसेंटेज वाइज कोई भी 3 पीटीज थ्रू आउट द ईयर लेकर उनमें बेस्ट 2 की एवरेज लगेगी। हर एक स्कूल का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि वो हर टर्म में पैटर्न रिपीट करें या हो सकता है पूरे ईयर में रिपीट करें। ये जो बाकी के 10 मार्क्स हैं, इन 10 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें शुरुआत में बताने के पीछे पर्पस ये है कि आपको पता हो कि कौन से पोर्शन ऐसे हैं जहां बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स जो है वो आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के, प्रैक्टिकल और यू कैन से एक्टिविटीज की।
लगभग 31 के करीब आपके पास एक्टिविटीज हैं, जिनमें से आपको फुल ईयर में 10 एक्टिविटीज करनी है। बहुत मुश्किल एक्टिविटीज नहीं है, बहुत कटिंग पेस्टिंग जिस तरह से आप अभी 9th-10th में करते थे वैसा सा मटेरियल है। तो उन 31 एक्टिविटीज में से आपको कोई 10 एक्टिविटी थ्रू आउट द रिकॉर्ड करनी है और उसका प्रैक्टिकल फाइल में बना के रखने को आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत आराम से। अब जो बाकी 5 मार्क्स है उसके अंदर 3 मार्क्स का एक आपके पास ईयर एंड एग्जाम है, ईयर एंड प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपके पास। अब वो 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होगा, आपसे एक एक्टिविटी करवा के देखी जाएगी और उसके 3 मार्क्स, और 2 मार्क्स जो बाकी बचे वो आपके पास वाइवा के, जो भी एक्टिविटी है उसके बेस पर पूछा जा सकता है। ये चीज क्लियर? तो 100 मार्क्स में 20 मार्क्स का आपके पास इंटरनल असेसमेंट है जो आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। खासकर उसका जो 10 नंबर का पोर्शन है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाला, 10 एक्टिविटीज आपको नोट डाउन करनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए और 10 नंबर मिल जाएंगे। मोस्टली स्कूल्स में रेगुलर इंटरवल्स पर एक्टिविटीज होती है, या ऐसा कर लेते हैं कि अगर 2 टर्मिनल सिस्टम है तो किसी एक टर्म में 5 एक्टिविटीज कर ली, सेकंड टर्म में अगेन 5 एक्टिविटीज कर ली। तो ये काम अप टू डेट रखना है। आपके पास 5 मार्क्स इस चीज के हैं एक्सक्लूसिवली, और बाकी 5 नंबर ईयर एंड एग्जामिनेशन, बाकी 2 नंबर वाइवा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पीटीज के 10 मार्क्स लेने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो एग्जाम होंगे अलग अलग इंटरवल पर होंगे। एज पर बोर्ड्स उन्होंने आपके पास जुलाई के मंथ के लिए पीटी बोला हुआ है, इसके अलावा अक्टूबर मंथ के लिए सीपीटी बोला हुआ है, अक्टूबर नवंबर एंड देन दिसंबर जनवरी। ये सिस्टम दिया हुआ है नॉर्मली आपके पीटीज लेने का। इन बिटवीन आपके टर्मिनल एग्जाम्स हो सकते हैं एंड सो। इट इज क्लियर? ये जो आपके 80 मार्क्स का जो पोर्शन है थ्योरी के पेपर का, जिसमें 16 चैप्टर्स हैं, तो अभी ड्यू टू कोविड पेंडेमिक हो सकता है कि कुछ सिलेबस कटे, हो सकता है कि कुछ चैप्टर वाइज कुछ मटेरियल डिलीट आउट हो, और ये भी हो सकता है कि प्योर चैप्टर डिलीट आउट होने की बजाय हर चैप्टर में से कुछ एक छोटा छोटा पोर्शन जो है उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो वो जो भी बोर्ड्स के डायरेक्टिव्स होंगे वो आपको बताया जाएगा, और जैसे भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है हम दोबारा उसके बारे में अपडेट करेंगे। अब पेपर पैटर्न का क्या प्रोसीजर है आपके पास? अभी तक जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर आपके पास 3 आवर प्लस 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम है, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों टर्म्स में ये प्रोसीजर फॉलो होगा। आपके पास इन टोटल 36 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे एंड 6 मार्क के। ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 1 मार्क के आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एमसीक्यू आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एंड अदर वेरी स्मॉल मार्क का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास 2 मार्क के, 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क के, एंड देन 4 क्वेश्चंस आर ऑफ दिस। तो टोटल आपके पास इसके 20 नंबर हो गए, इसके अलावा इसके 12 मार्क्स हो गए एंड 4 मार्क करके फर्दर 24 मार्क्स वाला पोर्शन हो गया आपके पास, एंड देन 24 इन टोटल 80 मार्क्स। ये प्रोसीजर है। अगर किसी इनएविटेबल रीजन की वजह से पैटर्न चेंज हुआ तो आपको इंटीमेट किया जाएगा, वरना एज ऑफ नाउ आपके पास लेटेस्ट पैटर्न यही है। इट इज क्लियर? सिलेबस में वेटेज जो है, क्योंकि 11th का इंटरनल मैटर है, तो टीचर अपने बेसिस पर कई बार वेटेज कम या ज़्यादा कर सकता है, तो वो आपको अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम के हिसाब से टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखनी पड़ेगी। इट इज क्लियर? तो आई होप हमने एक जनरल ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा जब भी आप नोट्स लेते टाइम एक खास बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जितने भी फॉर्मूले हैं या समरी है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हो, वो इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज एट द लास्ट पेजेस, सो दैट एक
फाइनल कॉम्पैक्ट लिस्ट आपके पास बन जाए सारे फॉर्मूलों की। एट द एंड ऑफ द ईयर इस चीज की बहुत जरूरत पड़ जाती है कि मुझे मेन पॉइंट क्या मिले हैं, पेपर से जस्ट पहले मुझे क्या चीज बहुत अच्छे से रिवाइज करके जानी है, तो उस टाइम ये रजिस्टर के लास्ट पेजेस बहुत काम आते हैं। ये बात क्लियर? 12th हो या 11th, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने हैं। इवन 11th में मोस्टली पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है और उसमें एग्जाम्पल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आप लगा लीजिए लगभग 50-50 का रेशियो होता है। कभी कभी बहुत माइनर सा वेरिएशन हुआ 48-52 या 52-40, लेकिन अदरवाइज लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 11th को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 11th बहुत ध्यान से पढ़नी है आप लोगों को, और 11th करने का मतलब है आपने आगे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसका लगभग 50% पोर्शन आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। इट इज क्लियर? तो हम लोगों ने एक वाइडर ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को कि पेपर का पैटर्न क्या है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, आपको कैसे हाउ टू गो अबाउट करना है, और मटेरियल की रिटन प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। ये बात ध्यान रखिए कि रिटन प्रैक्टिस, इसके अलावा असाइनमेंट करना और टेस्ट करना आर द की टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, ये चीजें ध्यान रखते हैं राइट फ्रॉम द डे वन, तो लीस्ट पॉसिबल एफर्ट में आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम ले सकते हैं। यू कैन definitely score 100% marks in maths. So with this, thank you and once again welcome to the new session of the class 11th and hope आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखेंगे। इन केस अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ हमारे नंबर अवेलेबल है, ईमेल आईडी है। वी आर अवेलेबल 101% टू यू at 24/7. Thank you.